हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सीजी आकाश। हम लोगों ने क्या किया है कि केमिकल फॉर्मूला बनाने का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कवर कर लिया है। ये हम लोग का पार्ट 5 पोर्शन है। इसमें हम लोग केमिकल फॉर्मूला भी बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ पैरेलली इनका नाम भी देखेंगे, मतलब इनका नेमिंग कैसे किया जाता है किसी भी केमिकल का, नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, ताकि हम लोग फॉर्मूला बनाने भी जाने और कहीं पर भी किसी का केमिकल का अगर नाम लिखा हो तो उस नाम से उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। जैसे बहुत जगह लिख दिया है, मान के चलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा कैसे जाता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज के लिए हम लोग को नोमेनक्लेचर भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं 10 मिनट, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर पे, कि अगर कोई भी मोनो एटॉमिक निगेटिव चार्ज्ड आयन है, अगर कोई भी मोनो एटॉमिक नेगेटिव चार्ज्ड आयन है। अब एक नया वर्ड आ रहा है आयन। बहुत लोगों ने सुना होगा आयन। आयन किसको बोलते हैं? आयन उसको बोला जाता है जिस एलिमेंट पे या सब्सटेंस पे चार्ज हो। वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस भी हो सकता है। प्लस चार्ज है तो भी उसको आयन बोलेंगे, माइनस चार्ज है तो भी आयन बोलेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल एटम। अगर किसी सिंगल एटम पे निगेटिव चार्ज है तो उसको क्या, तो उसके लिए क्या यूज होता है? तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मोनो एटॉमिक पे अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके लिए एक सफिक्स यूज होता है, जो कि क्या है? आइड। आइड सफिक्स यूज होता है। सफिक्स किसको बोलते हैं? जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है। तो लास्ट में क्या लग जाता है? आइड, माइनस चार्ज के लिए। कब लगेगा? जब वो मोनो एटॉमिक हो, मतलब सिंगल एटम। तो ऐसे बोलने से आप लोग को समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग एग्जाम्पल ना देख लें। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कहीं पर हम लोग को लिखा है क्लोरीन, जैसे Cl लिखा है। क्या लिखा है? Cl। और कहीं लिखा क्या है? Cl माइनस। तो देखिए मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम है कि नहीं? तो Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीन। लेकिन अगर इसमें माइनस चार्ज लग गया तो माइनस चार्ज के लिए क्या टर्म यूज होता है? आइड सफिक्स। मतलब इसके लास्ट में क्या लग जाएगा? आइड लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आइड लग जाएगा लास्ट में माइनस चार्ज के लिए। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्लोरीन लिखाया है कहीं। तो फ्लोरीन आप सभी जानते हैं एफ नोटेशन होता है। लेकिन अगर इसी पे माइनस चार्ज लग जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। किस पे कितना माइनस होगा ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तीसरा देखते हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन सब जानते होंगे किससे इसको डिनोट किया जाता है? आई से। आयोडीन पे भी कितना माइनस आ जाता है? 1 माइनस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडाइड। लास्ट में क्या लग गया? आइड। इसके भी लास्ट में क्या लग गया? आइड लग गया। तो इस तरीके से देखिए सब सिंगल सिंगल एटम है। इसमें माइनस चार्ज लग गया, इसका नाम में क्लोराइड आ गया। इसमें माइनस चार्ज लग गया, आइड आ गया। फ्लोरीन नाम था नॉर्मल, माइनस चार्ज आ गया तो फ्लोराइड। नॉर्मल आयोडीन, माइनस चार्ज आ गया, आयोडाइड। इसी तरीके से 3-4 एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे ऑक्सीजन, तो सब कोई बताइए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा या माइनस? मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि हम लोग कैसे जानेंगे किसी एटम पे माइनस चार्ज आता है या प्लस चार्ज आता है। और माइनस चार्ज आएगा तो कितना माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो कितना प्लस चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, O से। और ऑक्सीजन पे जिन लोग को नहीं पता वो मेरा वीडियो लेक्चर देख लेंगे प्रीवियस, कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है, -2। तो कितना हूं चार्ज आए, चाहे वो -2 चार्ज आए, चाहे वो -3 चार्ज आए, चाहे वो -4 चार्ज आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस माइनस चार्ज आना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। तो माइनस चार्ज के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, आइड। 2 माइनस होगा तो भी आइड लगाएंगे, 3 माइनस होगा तो भी आइड लगाएंगे, 4 माइनस होगा तो भी आइड ही लगाएंगे। तो ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, इसका नाम। समझ आ गया होगा आप लोग को। हाँ, बस एटम क्या होना चाहिए, सिंगल, तभी ऐसा होगा। फिफ्थ हम लोग देखते हैं जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N। और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3। ये भी मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3। तो इसका नाम में के लास्ट में क्या लग जाएगा, आइड। पहले नाइट्रोजन था, अब माइनस चार्ज आ गया तो लास्ट में क्या लग जाएगा, आइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। 6 नंबर देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को किससे डिनोट किया जाता है, P से। और फॉस्फोरस पे कितने चार्ज होंगे, -3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड। कैसे हुए इसका कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं, ठीक है, किसी को भी देख सकते हैं। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे देख लिए। एक और देख लेते हैं हम लोग सल्फर का, 7 एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर ये वाला हम लोग करते हैं खत्म। जैसे मान के चलिए फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7, कहीं पर सल्फर लिखा है। सल्फर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, S सिंबल होता है। सल्फर पे कितना चार्ज होता है, -2, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो सिंगल एटम, तो माइनस चार्ज आया तो उसके लिए क्या लग जाएगा, सफिक्स आइड। लास्ट में क्या लग जाएगा, आइड। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाता है, लास्ट में क्या लग गया, आइड। ठीक है, तो इतना हो गया हम लोग का मोनो एटॉमिक। अब देखते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक पे का केस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक का हम लोगों ने देख लिया, पॉली एटॉमिक का देख लेते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको साइंस में बहुत दिखेगा, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली कैसा लैंग्वेज है, साइंस का लैंग्वेज है। और पॉली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेनी। और मेनी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, बहुत। और बहुत किसके लिए लगता है, एक से ज्यादा के लिए। तो जब एक से ज्यादा एटम हो तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉली एटॉमिक। समझ आया, एक से ज्यादा एटम हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक एनायन, एनायन उसको बोलते हैं जिसमें माइनस चार्ज हो, जो क्या रखता है अपने पास, ऑक्सीजन कंटेन करता है, ऑक्सीजन रखता है। उस पे अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, एट। आइट भी किया जाता है, लेकिन अभी आपको उतना डेप्थ में नहीं समझना है कि आइट कहाँ जाएगा, वो बड़े क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, या मैं बताऊंगा कि कब किया जाता है आइट। जब ज्यादा ऑक्सीजन रहता है तो एट, और जब कम ऑक्सीजन रहता है तो आइट। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो वो सब छोड़िए, आप लोगों को मैं कुछ एनायन बता रहा हूँ, ये समझ नहीं भी आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका नेमिंग आपको और फॉर्मूला आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉली एटॉमिक एनायन मैं बोल रहा हूँ सल्फेट। क्या बोल रहा हूँ, सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, सल्फर और SO4-2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट। देखिए पॉली एटॉमिक है कि नहीं है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो 4 ऑक्सीजन एटम और एक सल्फर एटम, 5 एटम हुए। तो एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। और उसपे जब माइनस चार्ज रहता है तो माइनस चार्ज के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, 8। फिलहाल ये आपको नहीं भी समझ में आया तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4-2। ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।
दूसरा हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेट। इसमें भी 8 लगा है। नाइट्रेट किसको बोला जाता है? NO3 - 1, 1 नहीं भी लिखेगा तो माइनस, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्बोनेट किसको बोला जाता है? CO3 - 2 को। फोर्थ आ जाएगा बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट हम लोग किसको बोलते हैं? HCO3- को। फिफ्थ आ जाएगा एसीटेट। एसीटेट किसको बोला जाता है? CH3COO-। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और एसीटेट। एसीटेट इसके बाद हम लोग, तो ये हो गया पॉली एटॉमिक का खत्म। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट चलते हैं केमिकल फॉर्मूला की ओर। वो टॉपिक है अपना हाइड्रोक्साइड। आप लोग ने एक एनायन का नाम सुना होगा, आयन का नाम हाइड्रोक्साइड, जो बहुत पॉपुलर है। तो देखते हैं हाइड्रोक्साइड क्या होता है। एक होता है आयन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन किसको बोला जाता है? OH-। ये आयन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग इसकी डेप्थ तक पहुंचते हैं कि एक्चुअली में जो ये माइनस चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन पे होता है। किस पे होता है? ऑक्सीजन पे होता है। तो सर ऐसा क्यों लिखा रहता है? ये लिखने का एक तरीका है कि अगर किसी पे माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में डिनोट किया जाता है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर, चाहे वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे हो चाहे किसी पे भी हो आगे वाला, हमेशा कहाँ डिनोट किया जाता है? लास्ट में। तो बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को ये बात क्लियर रहे कि माइनस चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं है, माइनस चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये है अपना। ठीक है, आपको जनरली ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, आप भी लिखिएगा ऐसे। अब इसका नेमिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन में ये बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो सब छोड़ते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है? इसको पहचानते हैं आप लोग, ये है हाइड्रोजन। कौन है बाबू? हाइड्रोजन है। और ये बताइए क्या है? बहुत लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है। नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन पे देखिए कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन पे अगर माइनस चार्ज आ गया, तो किसी भी सिंगल एटम पे अगर माइनस चार्ज आ जाता है, तो उसके नाम के लास्ट में क्या लगता है? आइड। इसका नाम ऑक्सीजन ना होकर के क्या हो जाएगा? ऑक्साइड बोलेंगे इसको। अब देखिए दोनों के नाम को जोड़कर एक सुंदर नाम बनाया है साइंटिस्टों ने। वो जैसा नाम प्रीफर करेंगे हम लोग को वही पढ़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन से उन्होंने कौन सा टर्म उठाया? हाइड्रो। यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा टर्म उठाया? हाइड्रो। हाइड्रो। और यहां से कौन सा टर्म उठाया? ऑक्साइड। ओ ओ दोनों में कॉमन है तो ओ ही लिखेंगे, और यहाँ लिखा जाएगा ऑक्साइड। इस तरीके से OH- का नाम क्या पड़ा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन से हाइड्रो वर्ड लिया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा है तो ऑक्साइड, तो हो गया हाइड्रो ऑक्साइड। और हाइड्रो ऑक्साइड को किससे डिनोट किया जाता है? OH- से। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोक्साइड भी समझ गए, और अब वो घड़ी आ गया है जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। अब कुछ भी आ जाए हम लोग केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी के लिए ये सब जो प्रिपरेशन कराया था हमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अब पार्ट 5 में हम लोग पूरी तरीके से एबल हो गए, हर तरफ से मजबूत हो गए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना। किसी का भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है।
कार्बोनेट एसिटेट बाई कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया। अच्छा पॉजिटिव वाला बताया कि, तो चलिए थोड़ा सा एक बात छूटा रह जा रहा है क्या, हम लोगों ने निगेटिव वाला तो सबका देख लिया कि अगर मोनो एटॉमिक पे निगेटिव चार्ज हो तो 8 लगता है, पॉली एटॉमिक पे निगेटिव चार्ज है तो 8 लगता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले आयन की तो हम लोगों ने बात ही करना भूल गए। तो पॉजिटिव चार्ज वाला केवल एक ही है। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी पे है तो उसके लिए कौन सा सफिक्स लगता है, IUM, ईएम पढ़ते हैं, ये सफिक्स लगता है। और इसका केवल एक ही आयन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज अमोनियम। क्या होता है, अमोनियम, NH4+। कभी भी अमोनियम वर्ड मिला तो NH4+ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। एक छोटी सी बात आपको पॉजिटिव चार्ज का याद रखना है, ईएम सफिक्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स इट। अब हम लोग डायरेक्टली बिना लेट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग, केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है नीचे वाला, उससे भी बताएंगे। और एक मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, खुद का क्या बोलूं, मतलब हम लोग को जैसे समझाया गया है एक उस कॉन्सेप्ट से चलेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों का अपने अपने जगह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान के चलिए पहला हम लोग को दे दिया गया है सोडियम क्लोराइड, सबसे इजी। कहीं पर हमको क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे बताइए। सोडियम, सोडियम किसको बोलते हैं, Na को। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया है कि कैसे जानेंगे कि किसी एटम पे प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। प्लस चार्ज होगा तो कितना प्लस चार्ज होगा और माइनस चार्ज होगा तो कितना माइनस चार्ज होगा। तो आपको उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, तभी ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं, +1। क्लोराइड किसको बोलते हैं, क्लोरीन, और आइड -1। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। ये भी मैं आपको, जितने भी आयंस पे कितना प्लस चार्ज होगा कितना माइनस चार्ज होगा ये मैंने पढ़ा चुका है, तो बार बार अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा तभी समझ आएगा। तो सोडियम पे एक चार्ज होता है +1, क्लोरीन पे एक चार्ज होता है -1। तो एक तो सिंपल सा मेथड है कि ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, 1 केवल नंबर नीचे आ जाएगा, और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो अपना केमिकल फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, तो ये केमिकल फॉर्मूला अपना तैयार हो जाएगा Na। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1। और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं है मतलब 1 ही पीस है। और Cl लिखेंगे, Cl के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। ये तो हम लोग एक मेथड पढ़ते आ रहे हैं, बट जो मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा नया मिलेगा। क्या चीज याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए Na+ है और एक क्या है, Cl-, तो एक प्लस एक माइनस से क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। देखिए एक प्लस था एक माइनस था, पूरा चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। पूरा चार्ज न्यूट्रल मतलब टोटल चार्ज 0 हो गया। कोई भी केमिकल फॉर्मूला तभी बनेगा जब उस पे टोटल चार्ज कितना हो जाए, 0। चार्ज नहीं बचा रहना चाहिए। क्यों सर, मान के चलिए आप किसी करंट वायर को छूते हैं या ऐसा चीज को छूते हैं जिसमें करंट है, तो आपके पूरे बॉडी में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। चार्ज आने की वजह से आपका बॉडी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगा, अनस्टेबल हो जाइएगा आप, हो जाइएगा कि नहीं। तो अगर आपके बॉडी में चार्ज आ गया तो आप क्या हो जाइएगा, अनस्टेबल।
और अगर पूरा चार्ज खत्म हो जाए तो, या टोटल चार्ज 0 हो जाए तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये भी भाई साहब लोग को भी तो यही, इनमें भी तो यही फॉलो होता है रूल। अगर इसमें चार्ज है, बचा हुआ है, वो चार्ज प्लस हो चाहे माइनस, प्लस चार्ज बचा है तो भी अनस्टेबल होगा, माइनस चार्ज बचा है तो भी अनस्टेबल होगा। आई बात समझ में? प्लस चार्ज है तो भी अनस्टेबल, माइनस चार्ज है तो भी अनस्टेबल। चार्ज नहीं बचा होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी केमिकल में चार्ज बचा होगा किसी कंपाउंड में तो वो अनस्टेबल होगा, वो कभी बनेगा ही नहीं। समझ आया? उसका पूरा चार्ज क्या होना चाहिए, खत्म, टोटल 0 होना चाहिए, तबे वो एग्जिस्ट करेगा हमारे नेचर में। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी भी एलिमेंट में चार्ज है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे बॉडी पे चार्ज आ जाए तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, पूरा अनस्टेबल हो जाता है। हमारा बॉडी स्टेबल तभी हो जाएगा, पूरा चार्ज चल जाए, टोटल चार्ज 0 हो जाए। ठीक उसी तरीके से कोई भी केमिकल फॉर्मूला या केमिकल तभी बनेगा जब उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाए, 0, तभी वो लाइफ में, नेचर में एग्जिस्ट करेगा। अगर उसमें कोई सा भी चार्ज बचा है, चाहे वो प्लस चार्ज बचा हो चाहे वो माइनस चार्ज बचा है, प्लस चार्ज बचा होगा तो भी अनस्टेबल होगा, माइनस चार्ज बचा होगा तो भी अनस्टेबल होगा। चार्ज बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई सा भी चार्ज हो। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0, तभी वो स्टेबल होगा और तभी वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। बाय द वे हम लोग यहाँ और देख सकते हैं, इससे आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे, इससे उतना क्लियर नहीं हुआ होगा बट आगे जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर होगा। तो आपको समझ आ गया सोडियम क्लोराइड का, बहुत लोग जानते होंगे, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं हम लोग। सपोज कहीं लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है, तो बताइए मैग्नीशियम, तुरंत आप मैग्नीशियम लिखिएगा और तुरंत आपको सोचना है कि मैग्नीशियम पे चार्ज कितने होते हैं। तो मैग्नीशियम पे कितने चार्ज होते हैं, +2। कैसे जाने, पहले पढ़ा चुका हूं। क्लोराइड, क्लोरीन लिखिए, कितना चार्ज होता है, 1 माइनस होता है। ठीक है, एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 1 इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ, Mg, और Mg के नीचे क्या आ जाएगा, 1। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 1 ही है, एक ही पीस है। और यहाँ क्लोरीन के नीचे क्या आ जाएगा, 2, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड से। अब देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे भी आपको समझना पड़ेगा। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोराइड पे कितना होता है, 1 निगेटिव चार्ज होता है। तो एक प्लस माइनस बॉन्ड बना के क्या हो गया, न्यूट्रल, मतलब टोटल क्या हो गया, 0, एक प्लस माइनस 0। लेकिन एक प्लस बचा है कि नहीं, तो एक और Cl माइनस आएगा, फिर ये Cl प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएंगे और प्लस और माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, प्लस और माइनस न्यूट्रल। इसलिए एक Mg के साथ हमेशा 2 Cl जुड़ेंगे ताकि टोटल चार्ज कितना हो जाए, 0। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक प्लस चार्ज बचा है। अगर एक प्लस चार्ज बचा रह जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा MgCl प्लस, क्योंकि चार्ज आ गया। और अगर किसी में भी चार्ज है तो अनस्टेबल होगा, तो ये कभी नेचर में बनेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी के लिए दूसरे Cl माइनस पाना जरूरी है। तो अब केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, MgCl2। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट से, ये ट्रिक है और ये क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये 2 एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा, अभी और केमिकल फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। आज पूरा जितना कवर हो सके हमसे कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान के चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कहीं लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों लिखा हुआ है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको सोचना है सोडियम, सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1। चार्ज के बारे में तुरंत सोचना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? मैं बहुत अच्छे फील दे के बताया हूँ, माइनस। माइनस किस पे होता है? ऑक्सीजन पे। यहाँ चाहो तो 1 1 भी लिख सकते हो। एक नॉर्मल मेथड, 1 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे आएगा, और ये पूरे के नीचे आएगा 1 OH। तो बताइए Na के नीचे क्या आ गया? 1 1, और पूरे OH के नीचे भी कितना आ गया? 1। इन 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 पीस ही है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 पीस है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का इसका? NaOH। आई होप आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। सोडियम पे कितना चार्ज होता है हमेशा? मैं हमेशा बोल रहा हूँ +1। और हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है हमेशा? -1। एक प्लस एक माइनस आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड किसको बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो एक प्लस एक माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। तो इसी के लिए नेचर में इनका, अब किसी को भी नया आने बुलाने की जरूरत नहीं है, कि ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पूरा टोटल 0। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaOH। क्लियर? अब मजा आ रहा है हम लोग को पढ़ने में। मजा तभी आ पाएगा जब आपने पूरा पिछला वीडियो लेक्चर मेरा देखा होगा, पार्ट 4 तक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो तुरंत आपको मैग्नीशियम के बारे में सोचना है, Mg। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +2। हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? OH-। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक नॉर्मल मेथड, 1 इसके नीचे, 2 इन सब के नीचे। तो Mg के नीचे कितना आ जाएगा? 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही पीस है। और OH, इस पूरे OH इस पूरे OH के नीचे कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि OH 2 है, पूरा 2 है। तो ये हो जाएगा अपना केमिकल फॉर्मूला। इन पूरे OH के नीचे पूरा 2 आएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट से समझिए। Mg के पास कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। और हाइड्रोक्साइड, पहले तो सिंगल सिंगल लेना है, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन 2 ठे होगा, 3 आएगा, कौन एक्स्ट्रा आएगा। तो एक प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, न्यूट्रल। इन एक प्लस चार्ज बचा हुआ है, तो एक OH- को और लाना पड़ेगा, क्योंकि केवल मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड 2 ही लोग रहेंगे। तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, बॉन्ड बना लेंगे। तो एक Mg के साथ हमेशा 2 OH ऐड होगा। तो Mg और OH कितना है? पूरा 2 है। तो केमिकल फॉर्मूला ये बन गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट से भी समझ आ रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज ना करें आप लोग। तो ये पूरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं और आगे, बनाते जाते हैं, लेवल बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे देख लेते हैं एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जितना आता है सबको एक ही बार में हम लोग देख लेते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड वाला जितना है हम सबको खत्म कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, सोडियम हो गया, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच रहा है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम। देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है किसी किसी का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम, तो सबसे आपको बात, कैल्शियम में सी लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के बारे में तुरंत सोचना है सी ए, इसका डोनेट, कैल्शियम को डोनेट बोल रहा हूँ, डिनोट किससे किया जाता है, सी ए से। और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। आपको चार्ज के बारे में ही सोचना है सबसे पहले। हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है, OH-, इस पे कितना चार्ज होता है, -1। कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये नंबर 2 इन सब के OH के नीचे आ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, फिर OH लिखेंगे और इस पूरे OH के नीचे कितना लिखा जाएगा, 2। तो ये अपना तैयार हो गया केमिकल फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, कैल्शियम पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-, एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिए, न्यूट्रल हो गया, प्लस और माइनस टोटल चार्ज 0। एक प्लस बचा हुआ है, मतलब एक माइनस वाला और आएगा, OH-। ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाए, अब क्या हो गया, पूरे पे चार्ज 0 हो गया, ये प्लस माइनस 0, ये प्लस माइनस 0। तो एक कैल्शियम के साथ कितने OH हमेशा आएंगे, 2। तो केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। अगर कभी कोई बोले कि बताइए ये वाला केमिकल फॉर्मूला बनेगा, CaOH, कभी नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं CaOH3 केमिकल फॉर्मूला बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बनेगा तो हमेशा केवल CaOH का होल ट्वाइस, ये वाला बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम किसको बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, NH4+ को क्या बोला जाता है, अमोनियम। हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है, OH- वाले को। यहाँ 1 1 लिख दीजिए, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे। तो 1 को रिप्रेजेंट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक ही पीस है, OH, कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब एक ही OH है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा अपना, केमिकल फॉर्मूला NH4OH। कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं, NH4+ है और यहाँ पर क्या है, OH-। एक प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाए, टोटल क्या हो गया, चार्ज न्यूट्रल 0। अब किसी के पास चार्ज नहीं बचा है, तो केमिकल फॉर्मूला NH4OH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का देखिए, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, एल्यूमिनियम सोचिए, और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, बताया है मैंने। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-, कुछ नहीं है, 1। तो 1 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम लिखे आप, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। OH लिख दीजिए, OH कितना है, 3। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, एल्यूमिनियम है, इसके पास +3 चार्ज है। हाइड्रोक्साइड, पहले एक एक लेना है आपको, एल्यूमिनियम एक लिए, हाइड्रोक्साइड एक लिए, एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिए, प्लस माइनस न्यूट्रल, 2 प्लस बचे हुए हैं, एक OH- और आएगा, एक प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, टोटल क्या हो गया, 0, बॉन्ड बना लिए। एक और OH- आएगा, क्योंकि ये चार्ज बचा तो नहीं रहेगा, प्लस माइनस क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। अब टोटल ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0। तो एक एल्यूमिनियम के साथ हमेशा कितने OH ऐड होंगे, 3। तो दिस इज अवर केमिकल फॉर्मूला। तो कभी भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH होगा, नहीं होगा, ये कभी फॉर्मूला बनेगा ही नहीं केमिकल। LOH का होल ट्वाइस कभी नहीं बनेगा, होल थ्राइस बनेगा केवल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना केमिकल फॉर्मूला देख लिया। अब और प्रोसीड करते जाते हैं, अब हम लोग रुकेंगे नहीं केमिकल फॉर्मूला को समझने के लिए। ये थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा जाएगा, लेकिन आप लोगों को पूरा कवर कर देंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल। तो हाइड्रोक्साइड का इस तरीके से होता है अपना
खत्म। इतना एग्जाम्पल सफिशियंट है। अब आप एबल हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड का कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। अब हम लोग समझ लेते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड का, नाइट्राइड, सल्फेट वगैरह का। तो मान लीजिए कहीं पर लिखा है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कहीं पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कहीं पर लिखा है मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, तो सोडियम, सोडियम के बारे में आपको तुरंत सोचना है Na होता है और सोडियम पे कितना प्लस चार्ज होता है, +1। ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, माइनस चार्ज, इसी के लिए आइड लगा है। ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। आपको एक खुद से समझना पड़ेगा। और कैसे समझेंगे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मैंने बताया है ऑक्टेट रूल वाले कॉन्सेप्ट में, कि ऑक्टेट रूल ही बताएगा कि उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा या प्लस, प्लस आएगा तो कितना प्लस, माइनस आएगा तो कितना माइनस। तो यहाँ +1 है तो 2 इसके नीचे चल जाएगा, 1 इसके नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Na, इसके नीचे आ गया 2 और O के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया अपना क्या, केमिकल फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, एक ऑक्सीजन लिए और एक सोडियम लिए, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज और सोडियम के पास 1 प्लस चार्ज। तो एक माइनस और एक प्लस क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया, प्लस माइनस टोटल क्या हो गए, न्यूट्रल, 0। एक माइनस बचा हुआ है, अब ये तो ऐसा रहेगा नहीं क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, एक Na प्लस और आएगा इससे जुड़ने के, फिर प्लस माइनस ये आपस में जुड़ेंगे और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, टोटल 0, टोटल 0। मतलब एक ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम ऐड होंगे, 2। तो इनका Na2O, ये हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला किसका, सोडियम ऑक्साइड का, Na2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड में चलते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग का सिंबल क्या होता है, Mg, और Mg पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। Mg पे कितना चार्ज होता है, +2। ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। अब 2 इसके नीचे चल गया, 2 इसके नीचे चल गया, तो यहाँ क्या हो गया, Mg2O2, 2 2 दोनों में है, कॉमन निकाल दीजिए, Mg बचा और O बचा, ऐसे समझ लीजिए। 2 2 क्या निकल गया, कॉमन बाहर, तो कुछ नहीं, 1 1 बचा यहाँ। या फिर कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, एक मैग्नीशियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2। एक ऑक्सीजन है, उसके पास कितना चार्ज है, -2। एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिए, न्यूट्रल हो गए, एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिए, टोटल चार्ज 0, इसका भी 0, इसका भी। अब किसी को भी नया आने की जरूरत नहीं है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, MgO। यहाँ से बस आपको ये ध्यान देना है, 2 ये है, 2 ये है, तो 2 2 क्या निकल गया बाहर, कॉमन, तो अंदर में क्या बचा, MgO। इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं, MgO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम लिखिएगा और सबसे पहले सोचिएगा कि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है, +3। ऑक्साइड, ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -2। 2 आ जाएगा इसके नीचे, 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आ गया, 2, और ऑक्साइड के नीचे क्या आ गया, 3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Al2O3। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्साइड का देख लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो ऑक्साइड का कवर करने के बाद अब हम लोग देखते हैं सल्फेट वगैरह का, नाइट्रेट का। तो अब सल्फेट का पूरा देख लेते हैं, फिर एक बार में पूरा नाइट्रेट का देख लेंगे, एक बार में एसीटेट का देख लेंगे, एक बार में कार्बोनेट का देख लेंगे। सल्फेट,
तो जैसे हम लोग ज्यादातर आपको यही यही सब मिलेगा जो हम लोग अभी देख रहे हैं। सोडियम सल्फेट कहीं लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट, ये ठीक है। कहीं लिखा है मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। कहीं लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। और कहीं लिखा है मान के चलिए कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम को बहुत देर से भूल जा रहे थे हम लोग, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम यहाँ एस हो गया, सी थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। सल्फेट, सल्फेट किसको बोलते हैं मैंने याद करवाया था, SO4-2। तो 2 आ जाएगा इसके नीचे, 1 आ जाएगा इसके नीचे, तो Na के नीचे कितना आ गया, 2, और SO4 के नीचे कितना आ गया, 1। तो ये पूरा तो 1 ही पीस है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो ये तो आप लोग समझ गए, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से कैसे समझिएगा। सल्फेट के पास कितना माइनस है, 2 माइनस। सोडियम के पास कितना प्लस होता है, 1 प्लस। एक प्लस एक माइनस आपस में बॉन्ड बनाए, और प्लस और माइनस टोटल क्या हो गया, 0, न्यूट्रल। एक माइनस बचा है तो प्लस वाला फिर से आएगा एक थी, एक प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएंगे और टोटल क्या हो जाएगा, 0, न्यूट्रल। तो एक सल्फेट के साथ कितने सोडियम ऐड हो गए, 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Na2SO4। कॉन्सेप्ट से भी देख लिया, ट्रिक से भी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। तो तुरंत आपको सोचना है मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, SO4-2। 2 आ जाएगा इसके नीचे, केवल नंबर को लाना है नीचे में, 2 आ जाएगा इसके नीचे। तो Mg के नीचे भी 2, और पूरा का पूरा सल्फेट SO4, इस पूरे के नीचे भी क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 2 का निकाल दीजिए, कॉमन बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचा, MgSO4। 2 ये भी कॉमन निकल जाएगा, ये 2 का आ जाएगा बाहर, MgSO4 बचेगा। कॉन्सेप्ट से समझिए इसको। SO4 के पास कितने माइनस चार्ज होते हैं, 2। मैग्नीशियम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, +2। एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया और ये न्यूट्रल हो गए, प्लस माइनस टोटल 0। एक प्लस माइनस बॉन्ड बनाया, न्यूट्रल हो गए, +-0 +-0। तो एक Mg के साथ एक SO4 ही केवल आकर के जुड़ेगा, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgSO4। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम तुरंत लिखिए Al। एल्यूमिनियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, +3। सल्फेट वाले को आपको याद रखना है, SO4-2। 2 आ जाएगा इसके नीचे, 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, Al2। SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। SO4 के नीचे क्या लिखा जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा अपना एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम सल्फेट देखिए, कैल्शियम के बारे में सोचिए, कैल्शियम का सिंबल C है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। सल्फेट पे कितना होता है, -2। तो ये 2 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, तो Ca के नीचे 2, और पूरे सल्फेट के नीचे भी क्या हो जाएगा, 2। अब 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 2 क्या निकल जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, CaSO4। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं इसको। कैल्शियम के पास कितना चार्ज है, 2+। सल्फेट के पास क्या है, -2। तो एक प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, प्लस और माइनस टोटल क्या हो गए, न्यूट्रल, 0। एक प्लस माइनस बॉन्ड बना, टोटल क्या हो गए, न्यूट्रल, 0। तो कोई चार्ज नहीं बचा, मतलब एक कैल्शियम के साथ एक सल्फेट ही ऐड होगा और अपना केमिकल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, CaSO4। तो इस तरीके से हम लोगों ने सल्फेट का भी देख लिया। एक सल्फेट का और देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। ये भी आपको बहुत मिलेगा आपके बुक में।
तो एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, अमोनियम सल्फेट। फिर सल्फेट का किस्सा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम किसको बोलते हैं, आइए आपको याद करना पड़ेगा, NH4+1 चार्ज होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4-2। तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो NH4 के सबके नीचे क्या आ गया, 2, और 1 चल जाएगा SO4 के नीचे। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, मतलब सल्फेट 1 ही है पूरा। समझ गए होंगे आप लोग, इसको कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा। फिर सल्फेट के बाद कार्बोनेट को स्टार्ट करेंगे, फिर नाइट्रेट। तो जैसे सल्फेट SO4 2- होता है, लेकिन जो अमोनियम होता है NH4+, उसके ऊपर एक प्लस होता है। तो एक प्लस और एक माइनस बॉन्ड बना लिए, एक प्लस और एक माइनस, टोटल 0 चार्ज हो गया, बॉन्ड बना दिए न्यूट्रल, लेकिन एक माइनस तो बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा NH4+, प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, बॉन्ड। प्लस और माइनस ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ओवरऑल टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। माइनस प्लस 0 बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस बॉन्ड बन गया 0। तो एक सल्फेट के साथ कितने अमोनियम आकर के जुड़ रहे हैं, 2। तो NH4 2, 2 NH4 है, और सल्फेट कितना थे, 1। ये हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का शायद मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रह गया था। हालांकि अब आप खुद इससे भी बना सकते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, Ca+2। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, -1। तो 1 इसके नीचे, 2 इसके नीचे। तो कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखे हुए, मतलब 1 ही होगा, और हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ Ca है, 2 प्लस है, एक हाइड्रोक्साइड हो गया, OH-। ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। फिर यहां से भी आ जाएगा, एक प्लस बच जाएगा, तो एक OH- और आएगा। ये प्लस माइनस क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो एक प्लस और एक माइनस टोटल क्या हो गया, न्यूट्रल, 0। एक प्लस एक माइनस टोटल क्या हो गया, न्यूट्रल, 0। तो एक कैल्शियम के साथ कितने OH आएंगे, 2 OH आएंगे। तो कॉन्सेप्ट से भी आप लोगों ने समझ लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप लोगों को बताया हूँ, NH4+ हाइड्रोक्साइड पे -1। तो एक प्लस एक माइनस, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH। ये कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सल्फेट का लगभग पूरा देख लिए हैं। अब हम लोग किसका देख लेते हैं पूरा, कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चलिए चलते हैं, कार्बोनेट का देख लेते हैं। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहां पर मान के चलिए, जैसे लिखा है सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का। पूरे कार्बोनेट का जितना भी केमिकल फॉर्मूला होगा वो सब हम लोग इस अब कवर कर लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया मान लीजिए। दूसरा हम लोग देख लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट।
और किसका देख ले हम लोग, अमोनियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका देखते हैं सोडियम। तो सोडियम बताइए क्या होता है, Na, चार्ज कितना होता है +1। कार्बोनेट क्या होता है CO3-2। मैंने आप लोग को इसको याद करवाया है इसी वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में। कार्बोनेट पे कितना होगा, -2 चार्ज होगा, तो 2 आ जाएगा इसके नीचे, 1 आ जाएगा इसके नीचे, बस नंबर को लाना है। तो सोडियम के नीचे कितना आ जाएगा 2, और कार्बोनेट के नीचे 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो गया। कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, कार्बोनेट पे कितने चार्ज हैं, -2 चार्ज। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज। एक प्लस एक माइनस, बॉन्ड बना लिए, न्यूट्रल हो गए। एक माइनस बचा रहा तो एक प्लस वाला और आएगा, प्लस माइनस क्या बन गया, बॉन्ड। अब ओवरऑल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो एक कार्बोनेट के साथ कितने सोडियम ऐड होंगे, 2 सोडियम, तो Na2CO3 केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, -2। तो 2 इसके नीचे, 2 सबके नीचे, तो ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम के नीचे क्या आ गया, 2। और पूरे कार्बोनेट, ये पूरा कार्बोनेट है, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 2 क्या निकल जाएगा बाहर, कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, CaCO3 बच जाएगा। समझ आएगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट से देखिएगा तो और फील आएगा। कार्बोनेट है अपने पास, कितना माइनस चार्ज है इसके पास, 2 माइनस चार्ज है। कैल्शियम पे कितना चार्ज है, 2 प्लस। एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, एक प्लस माइनस टोटल 0, एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, टोटल 0। 2 प्लस के साथ 2 माइनस, कैंसिल आउट हो गया। अब कोई चार्ज नहीं बचा तो किसी और को एक्स्ट्रा आने की नीड ही नहीं है। तो केमिकल, एक Ca के साथ एक CO3 क्या होगा, ऐड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का देख लेते हैं। अमोनियम क्या होता है, NH4+1। कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2। 2 इसके नीचे आ जाएगा और 1 इसके नीचे, तो NH4 इस सब के नीचे कितना आ जाएगा, 2। और कार्बोनेट के नीचे 1, तो नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 ही माना जाता है, 1 ही है पूरा एक। कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, तो ये हो गया इसका अमोनियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, -2, और एक अमोनियम पे क्या होता है, +1। तो एक प्लस एक माइनस अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन बॉन्ड बन गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। एक माइनस बचा है तो एक प्लस वाला और आएगा, NH4 प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0, कोई किसी के पास चार्ज नहीं बचा। तो एक कार्बोनेट के साथ कितने अमोनियम ऐड हुए, 2। तो इसी के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 कितने थे हैं, 2 पीस है, तो 2 लिख दिए, और यहाँ क्या लिख दिए, कार्बोनेट। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, एक कार्बोनेट के साथ 2 सोडियम ऐड होंगे, Na2CO, एक कैल्शियम के साथ एक कार्बोनेट CaCO3। ये तो बस ऐसे ही सिंप्लीफाई करने का तरीका था, 2 को कॉमन निकालने का। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोनेट का देख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट देख लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट देख लेते हैं। बने रहिएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हम लोग 2 कार्बोनेट वाले और देखेंगे। पहला क्या होगा उसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट बच गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट।
और दूसरा हम लोग को देखना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो बताइए मैग्नीशियम क्या होता है? Mg+2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2। तो ये 2 नंबर इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 नंबर इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना केमिकल फॉर्मूला? Mg, और इसके नीचे में क्या आ गया? 2 CO3, और इस सब के नीचे में क्या आ गया? CO3। सबके नीचे क्या आ जाएगा? 2। ये नहीं कि आप यहाँ लीजिए, CO3 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला 2, और Mg2। तो ये हो गया अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसको आगे प्रोसीड ही नहीं किया। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 2 क्या आ जाएगा? कॉमन बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर में? Mg और केवल CO3। इससे समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट से देखिए, इससे ज्यादा क्लियर होता है ये कॉमन निकलने वाला। कार्बोनेट के पास कितना चार्ज है? -2। और मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज है? +2। एक प्लस एक माइनस के साथ न्यूट्रल हो गया, एक प्लस एक माइनस के साथ क्या हो गया? न्यूट्रल। तो एक, अब तो टोटल चार्ज यहाँ भी जीरो, टोटल चार्ज यहाँ भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल टोटल चार्ज क्या हो गया इसका? 0। तो एक मैग्नीशियम के साथ एक कार्बोनेट ही ऐड होगा, तो एक मैग्नीशियम एक कार्बोनेट, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Mg और CO3। एल्यूमिनियम कार्बोनेट पे चलते हैं अब। एल्यूमिनियम, सबसे पहले आपको क्या सोचना है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? +3। कार्बोनेट क्या याद करवाया हूं आप लोग को मैं? CO3-2। तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के नीचे आपको क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। और कार्बोनेट, कार्बोनेट ये पूरा, इन सब के नीचे क्या आ जाएगा? CO3। इन सब के नीचे क्या आ जाएगा? 3। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने से प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए आप इसको केवल ट्रिक से ही समझिए, ऐसे एल्यूमिनियम वाला जितना भी आएगा। तो ये इसी तरीके से हम लोगों ने कार्बोनेट का पूरा क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब हम लोग को किसका देखना है? सल्फेट का कवर कर लिए, कार्बोनेट का कवर कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेट का, फिर उसके बाद बाई कार्बोनेट का देख लेंगे। हाइड्रोक्साइड का भी हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, ऑक्साइड का भी कर दिए हैं, नाइट्रेट का, बाई कार्बोनेट का देख लेते हैं। फिर और कुछ छोटा वगैरह है उसको भी देख लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं हम नाइट्रेट का। तो मान लीजिए हम लोग के पास कहीं लिखा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। कहीं लिखा है मान के चलिए कैल्शियम नाइट्रेट, कहीं लिखा है मान के चलिए अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सबका सॉल्व करते जाते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? सेम। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्या 90% क्लियर हो गया होगा अब कैसे कर रहे हैं। सोडियम का देखिए क्या लिखेंगे? Na। कितना चार्ज होता है? +1। नाइट्रेट मैंने आप लोग को क्या याद करवाया है? इसको आपको याद करना है, NO3-1। तो 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। NaNO3 लिख दीजिए सिंपली। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, NaNO3 होगा सोडियम नाइट्रेट का। या आप लोग इधर भी इससे भी देख सकते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस ऐड होगा,
ऐड होगा बोल रहे हैं, बॉन्ड बनाएगा, एक प्लस एक माइनस, टोटल चार्ज जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक सोडियम के साथ एक नाइट्रेट, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaNO3। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज होता है, +3। देखिए सारा खेल किसका है, चार्ज का। जिसको चार्ज पता नहीं होगा वो केमिकल फॉर्मूला कभी बना ही नहीं पाएगा। और चार्ज समझ के लिए आपको ऑक्टेट रूल वाला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आ पाएगा। नाइट्रेट हम लोग क्या याद किए हैं, NO3-1। तो देखिए 1 इसके नीचे और 3 सबके नीचे आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, अंडरस्टूड रहता है 1 होगा। और नाइट्रेट इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 3। समझ आया। आप यहां से भी समझ सकते हैं एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो एक नाइट्रेट है, एक माइनस प्लस, न्यूट्रल हो गए, बॉन्ड बना लिए। देखो माइनस और प्लस के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉन्ड, जो नाइट्रेट और एल्यूमिनियम को साथ में बांध करके रखेगा, जाने नहीं देगा। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, टोटल न्यूट्रल। एक और नाइट्रेट आएगा क्योंकि अभी बचा हुआ है प्लस चार्ज, एक प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एक और नाइट्रेट आएगा NO3-, क्योंकि प्लस चार्ज बचा हुआ है, प्लस माइनस क्या बनाएंगे, बॉन्ड। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। आज तक आप लोग सुनते आ रहे होंगे बॉन्ड बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड, बॉन्ड कुछ नहीं होता, बॉन्ड मात्र एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो उनको बांध करके रखता है, साथ साथ रखता है। प्लस माइनस बॉन्ड टोटल चार्ज जीरो, प्लस माइनस बॉन्ड टोटल चार्ज जीरो, प्लस माइनस बॉन्ड टोटल चार्ज जीरो। तो 1 एल्यूमिनियम के साथ कितने नाइट्रेट ऐड हो रहे हैं, 3 नाइट्रेट ऐड हो रहे हैं। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, तो 1 इसके नीचे चल जाएगा, 2 इसके नीचे। तो ये क्या हो गया अपना कैल्शियम। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 ही है। नाइट्रेट NO3, इन सब के नीचे कितना आ जाएगा, 2। समझ आया कि नहीं आया। आप कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, एक कैल्शियम है, 2 प्लस चार्ज है, और 1 नाइट्रेट पे क्या होता है, एक माइनस, एक प्लस माइनस बॉन्ड बनाए, टोटल चार्ज जीरो। एक प्लस बचा हुआ है, एक माइनस वाला और आएगा, एक माइनस एक प्लस बॉन्ड बना लिए, टोटल चार्ज जीरो। अब सब पे टोटल चार्ज कितना हो गया है, जीरो। तो एक कैल्शियम के साथ कितने नाइट्रेट ऐड होंगे, 2। तो एक कैल्शियम, 2 नाइट्रेट। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा चल जा रहा है, बट आपको धैर्य पूर्वक देखना है। अगर आपको दूसरों से अलग बनना है, डिफरेंट बनना है, आपको पूरा जड़ तक समझना है किसी भी चीज को, तो पूरे मेहनत जोश के साथ बने रहिएगा। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम किसको बोलते हैं हम लोग, NH4+ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम। नाइट्रेट क्या होता है, आप लोग को पता है, नाइट्रेट किसको बोला जाता है, NO3-। तो एक प्लस एक माइनस, तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4NO3, या 1 इसके नीचे गया, 1 इसके नीचे गया, यही बनेगा। तो ये नाइट्रेट का भी किस्सा क्या हो जाता है, खत्म। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट का आप लोग खुद से बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का तो बना ही दिए। तो इस तरीके से हम लोग का नाइट्रेट वाला भी जितना भी केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है खत्म। और जितने भी बचे हैं आप खुद से बना सकते हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जितना भी दिक्कत वाला था वो सब हम लोगों ने बता दिया, अब सिंपल ही मिलेगा। तो हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट कवर कर लिया। अब एसीटेट और बाई कार्बोनेट वाला हम लोग समझ लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो लास्ट हम लोग का 2 बज गया है, फिर और कुछ कुछ देख लेंगे इंपॉर्टेंट, एसीटेट, बाई कार्बोनेट वगैरह का। तो जैसे हम लोगों ने अब नाइट्रेट का क्या कर दिया, खत्म। अब हम लोग किसका देख लेते हैं, बाई कार्बोनेट का।
ठीक है भाई, मान के चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को याद करवाया है। कहीं लिखा हुआ है मान के चलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कहीं लिखा है मान के चलिए कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम पहले सोचिएगा आप लोग Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। बाइकार्बोनेट मैंने आप लोगों को क्या याद करवाया है, HCO3-1। तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस के साथ एक माइनस वाला ही ऐड होता है सिंपली, तो NaHCO3 ये बन जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और ऐसे फॉर्मूला से भी, एक ट्रिक से भी देख सकते हैं, 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, बात वही होगा, Na भी 1 होगा, बाइकार्बोनेट भी 1 होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, Ca होता है, और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। बाइकार्बोनेट मैंने आप लोगों को क्या याद करवाया है, HCO3-1, तो ये हो जाएगा -1, 1 इसके नीचे और 2 सबके नीचे, इस सब के नीचे क्या लग, सब पे क्या लग जाएगा, 2। तो कैल्शियम 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और पूरे बाइकार्बोनेट पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस पूरे बाइकार्बोनेट के नीचे क्या आ जाएगा, 2, इन सब के नीचे। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और बाइकार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, -1। एक प्लस एक माइनस बॉन्ड बना लिए, प्लस और माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, जीरो टोटल। एक प्लस बचा हुआ है, एक माइनस वाला और आएगा, और वो कौन होगा, HCO3-। एक प्लस एक माइनस आकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरा सिस्टम क्या है कि सिस्टम पे चार्ज क्या हो गया, जीरो, मतलब ये क्या हो गए, स्टेबल। तो एक कैल्शियम के साथ कितना बाइकार्बोनेट आ रहा है, 2 बाइकार्बोनेट आकर के ऐड हो रहा है, तो 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का बना सकते हैं, ये आपको खुद से बनाना है। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का क्या होगा, इसका भी HCO3 और क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे, क्योंकि मैग्नीशियम पे भी कितना होते हैं, +2 चार्ज, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे। एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट का भी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम HCO3-1 +3, 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो एल्यूमिनियम और HCO3 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा। अब आप ये इतना बना सकते हैं, तो ये हो गया अपना एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट का। इसके बाद हम लोग के बाइकार्बोनेट वाला क्या होता है, पूरा अपना खत्म होता है। ऑक्साइड वाला देख लिया हम लोगों ने, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। चलिए अब हम लोग का जो बचा है वो क्या बचा है, एसीटेट आयन, उसको देख लेते हैं। तो एसीटेट वाला देख करके हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इतना बहुत ही ज्यादा है, आप इतना पढ़ लिया मतलब आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी लाइफ में। नेक्स्ट है एसीटेट, तो कहीं मान के चलिए सोडियम एसीटेट लिखा हुआ है, सोडियम एसीटेट। कहीं लिखा हुआ है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। कहीं लिखा हुआ है, तो पहले इतना का देख लेते हैं, सोडियम, सोडियम क्या होता है, Na+। एसीटेट आयन मैंने क्या याद करवाया है आप लोग को, CH3COO-, और यहाँ कितना होगा, -1, लिख सकते हैं यहाँ +1। तो एक प्लस के साथ एक माइनस वाला क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, अट्रैक्ट होगा, तो एक प्लस एक माइनस, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो।
इसका सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COO। इसके पास माइनस है तो प्लस वाला इसके पास आकर के ऐड होगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस इसके पास था, प्लस इसके पास है तो प्लस माइनस यहाँ ऐड होगा, यहाँ कभी नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ थोड़ी ना है। माइनस अगर इस पे रहता तो Na प्लस यहाँ आकर के जुड़ता, प्लस माइनस यहाँ लिखते। तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे है। तो इसलिए सोडियम जो प्लस है, प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला Na प्लस इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ेगा, इसके जस्ट बगल में। क्लियर हो गया होगा आपको। मान के चलिए यहाँ माइनस रहता तो Na प्लस यहाँ आकर के जुड़ता, एक प्लस एक माइनस, इनके बीच अट्रैक्शन होता। तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो सोडियम एसीटेट, चाहो तो 1 इसके नीचे कर सकते हो, 1 इसके नीचे, ये भी 1 पीस है और सोडियम भी 1 पीस है। तो ट्रिक से समझिए, कॉन्सेप्ट से, आंसर तो एक ही आना है, CH3COONA। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम क्या होता है, NH4 प्लस, एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस। यही हम लोग सीखे हैं एसीटेट का। अब देखिए, एक प्लस इस पे है, एक माइनस इस पे है, तो एक प्लस के साथ एक माइनस क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, एक प्लस और एक माइनस टोटल चार्ज 0। और ये NH4 प्लस किससे जाकर के जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से, CH3COO, और यहाँ आ जाएगा NH4। इसी को क्या बोला जाएगा, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम इसके लिए, एसीटेट इसके लिए। दिस इज अवर केमिकल फॉर्मूला। ट्रिक से भी समझ सकते हैं, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये हो गया अमोनियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट अगर लिखा रहता तो कहीं कैल्शियम एसीटेट, तब क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, खुद से बना सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए। कैल्शियम का क्या होता है, +2 चार्ज। एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 सबके नीचे आ जाएगा। तो कैल्शियम के नीचे 1 है, आएगा ये 1, तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 ही है। और एसीटेट कितना हो जाएगा, CH3COO, ये 2 है पूरा, तो होल ट्वाइस 2, क्योंकि पूरा क्या है, 2 है। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं आप लोग, एक कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। और एसीटेट क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3COO माइनस। तो एक प्लस के साथ एक माइनस वाला क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, OCCH3। दूसरा एसीटेट और आएगा, एक प्लस एक माइनस बॉन्ड बनाएंगे, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक कैल्शियम के साथ कितने वो चीज हमारे ऐड हो रहे हैं, 2 एसीटेट ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा 2। समझ आया। बट इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Ca, ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि ये कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ। तो इस O को इस कैल्शियम के पास लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे उल्टा करके, OOCCH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये कैल्शियम इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये दोनों पास पास होंगे, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इससे अटैच होगा। तो ऐसा लिखा ना ज्यादा बेटर सही रहता है। तो अमोनियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, आपको पूरा फील आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार इसको फिर से पॉज करके रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, ये हो गया अमोनियम, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट। जैसे मान के चलिए एक और देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, लास्ट अमोनियम क्लोराइड, कहीं पर ये लिखा है। तो अमोनियम किसको बोला जाता है, NH4 प्लस, ये आपको बहुत दिखेगा। अमोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, Cl, इस पे कितना माइनस होता है, 1। तो एक प्लस के साथ एक माइनस ही बॉन्ड बनाएगा, प्लस और एक माइनस बॉन्ड बनाएंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, NH4Cl केमिकल फॉर्मूला। या 1 इसके नीचे,
1 इसके नीचे, एक NH4 पर रहेगा, एक Cl रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया था। जैसे मैं पूछ दूं अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का हम लोगों ने देखा था NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इस तरीके से इतना सफिशियंट है आप लोग का। आई होप आपको पूरा ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो हुआ होगा। तो इसलिए कभी भी आप जब भी इसको वॉच करें तो पूरा पार्ट देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तब जाके आप पूरे लक्ष्य तक समझ पाइएगा एकदम जड़ से, और कभी लाइफ टाइम आप केमिकल फॉर्मूला नहीं भूल पाइए।